हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल स्ट्रैटेजी जो आपके आखिरी 90 दिनों में होनी चाहिए ताकि आप इस बार का जो प्रीलिम्स है यूपीएससी सीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि ये जो 90 दिन है बेसिकली ये डिसाइड करने वाले हैं कि तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे। अब तक जो तुम पढ़ाई कर रहे थे, अगर आप तैयारी कर रहे थे 2020 की, तो अब तक की जो भी पढ़ाई थी वो प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड पढ़ाई थी। तो अब तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे पीसीएम की तैयारी कर रहे थे, बट आखिरी 90 दिन होते हैं या आखिरी 100 दिन जो होते हैं, जो आखिरी का जो ये लास्ट माइल है बेसिकली, इस इस दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है। क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो जाता है। अब आपका जो अब तक का जो आपका जो है अप्रोच था वो एनालिटिकल अप्रोच था, राइट। बट इस 90 दिन में अप्रोच एनालिटिकल रहेगा, ऐसा नहीं है कि 100% एनालिटिकल अप्रोच खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेंस की अप्रोच होती थी कि 200 वर्ड कैसे लिखने, 150 वर्ड कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इस चीज का जो है फैक्टर्स वगैरह क्या है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था किसी भी चीज का। लेकिन यहाँ पे ज्यादा थोड़ा हो जाता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, है ना। और अगर मैं कहूँ तो फैक्ट प्लस एनालिसिस, तो अचानक से फैक्ट्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने की एनालिसिस। तो ये सिर्फ 90 दिन का गेम है जिसमें आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। 90 डेज ये जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सपना तो आपने देख लिया है ना। और अगर सपना देखा है तो इसको कामयाब भी करना आप ही के हाथों में है। तो आप कर भी सकते हैं। अगर सपना आपका है और सच में अगर वो जो है दृढ़ता है दिल में, तो आप इसको बिल्कुल कामयाब कर पाएंगे। ओके, तो जो है बात ये है कि ये काफी लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं 2020 के लिए रेडी हूं, क्या दूं या क्विट कर दूं, मेरा कहीं कहीं मेरा अटेम्प्ट बर्बाद ना हो जाए, है ना। कम से कम जो है 90% जनता भी ये सोच रही है कि मेरा ये अटेम्प्ट वेस्ट तो नहीं होने जा रहा है, राइट, है ना। ये है दिमाग में कि यार नहीं नहीं, उतनी तैयारी नहीं हो पाई कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा नहीं होगा, मैंने ऑप्शनल सही चूज किया है कि नहीं किया है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज करी है कि नहीं करी। ऐसे 100 सवाल दिमाग में होंगे, ठीक है। बट पहली बात तो ये समझो कि जो है 6 तो अटेम्प्ट होते हैं, और 6 साल का प्लान अगर तुम लेकर आए हो तो वैसे भी गलत खेल रहे हो, ठीक है। तो ये तो दिमाग से हटा दो कि तुम्हारा कोई अटेम्प्ट तुम्हें बचाना है। ये सोचो कि इस 90 डेज में, इन 90 डेज में अगर तुम अपना सिलेबस 100% कंप्लीट कर ले गए, तो क्या होगा कि इसमें एफिशिएंसी काफी हाई होगी। टाइम कम है और चीजें ज्यादा पढ़नी, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, जैसे एग्जाम से ठीक पहले होती है। तो आप पूरा सिलेबस कवर कर ले जाओगे, काफी चीजें जो अब तक पढ़ ली हैं वो रिवाइज कर ले जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फेल भी होगा तो कोई नुकसान नहीं है, बट फेल हो गए नहीं। अगर सही से पढ़ लिया तो फेल होने वाले नहीं हो, बट अगर बाई चांस, है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो तुम फेल हो गए, तब भी कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो है अटेम्प्ट बचा के इनकैश नहीं कराने वाले हो तुम, तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। तो अटेम्प्ट दो। पहली बात तो ये क्विट करने का टाइम नहीं है। अगर आपने अब तक तैयारी करी हुई है, अभी एकदम से प्रकट नहीं हुए हो, ठीक है, तो कुछ पढ़ा हुआ है, पीछे की चीजें पिछले 6 महीने 8 महीने कुछ पढ़ी हैं किताबें, कुछ देखा हुआ है, तो बिल्कुल भी क्विट करने का ये मौका नहीं है। थोड़ी सी लड़ाई और बाकी, थोड़ी सी चढ़ाई और बाकी, कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता क्वालिफाई हो जाए, और अगर सही पढ़ लिया तो अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। 100 दिन बहुत होते हैं, 90 दिन बहुत होते हैं क्वालिफाई करने के लिए यूपीएससी सीएससी। बट सही अप्रोच, सही तरीका, सही प्रैक्टिस चाहिए। तो खैर, तो सबसे पहली चीज जो है वो है प्लानिंग, राइट। क्योंकि 90 दिन अगर आपने प्लान नहीं किए, अगर आपने मार्च अप्रैल और अपना मई प्लान नहीं किया और रैंडम शुरू कर दिया कि लाओ बिपिन चंद्रा भी पढ़ लें, ठीक है, और लाओ फिर जो है स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेते हैं, और फिर बीएल ग्रोवर भी दे दो, तो फिर जो है इतना टाइम खाली इतनी हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी कम है। ये 90 दिन में नहीं होने वाला गेम, ठीक है। तो अगर आप जो है सही चीज सोच रहे हो कि हाँ क्वालिफाई करना है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि प्लानिंग। प्लान करो कि इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है। एक बहुत सही तरीका यह है कि आप जो है कैटेगराइज कर लो, सिलेबस को कैटेगराइज कर लो कि फर्स्ट मंथ में, लेट से मार्च में, तो एक मिनट जरा, हाँ, तो थोड़ा सा करके देखते हैं इसको कि कैसे सोचना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि ऐसी कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजी नहीं कि तुम्हें कहूं मार्च में यही पढ़ना है, ठीक है। इट्स यू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, तुम डिसाइड करो। मैं तुम्हें खाली क्या कह रहा हूं कि कैसे तुम्हें सोचना चाहिए। तो जैसे मार्च में तुमने डिसाइड कर लिया, पहले सिलेबस पता होना चाहिए तुम्हें। तो उम्मीद है कि तुम सिलेबस जानते हो। तो सिलेबस में सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये तो 4 कोर टॉपिक हो गए। फिर हिस्ट्री से
लिपटा हुआ एक और टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, राइट। फिर यहीं पे एक और टॉपिक छोटा सा जोड़ देते हैं, साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक कहीं ना कहीं सबसेट है करंट अफेयर का, राइट। तो ये तो जो है कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपको ओवरऑल ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स एक चीज इंपॉर्टेंट मिस कर रहा हूं, जो ज्योग्राफी के साथ का एक टॉपिक है इन्वायरमेंट। अब इसको ज्योग्राफी के साथ कहो ना कहो, राइट। तो ओवरऑल ये 7 देवता हैं जिनकी पूजा करनी है, ये 7 चीजें अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो सकती है। अब इन 7 चीजों को यहाँ पे अरेंज करना है। मैं ये भी मान रहा हूं कि जो है इन 7 चीजों में कुछ चीजें अभी भी तुम्हारी कमजोर होंगी, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि इन्वायरमेंट, काफी लोगों ने अभी भी ध्यान से नहीं दिया होगा। हो सकता है अभी भी तुम साइंस एंड टेक ना पढ़ के बैठे हो, बट मैं ये मान ले रहा हूं कि अगर तुम अब तक पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो 4 तुम करके बैठे थे, ठीक है। इसमें खाली तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना था, इसे थोड़ा सा रिवाइज करना है कि हाँ, देखना है कि हाँ जो पढ़ लिया है, जो नोट्स तैयार कर लिए, या जिन किताबों को फॉलो कर रहे थे उनको जो है देखना है, तुम्हें रिवाइज करना है, राइट। एडिशनल जो तुम्हें शायद इनपुट देना है वो आर्ट एंड कल्चर में देना है, साइंस एंड टेक में देना है, इन्वायरमेंट में देना है, ठीक है। ये अगेन यू स्पेसिफिक, क्योंकि तैयारी तुमने करी, लाइफ तुम्हारी है, तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ कमजोर हो। मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले क्या करता कि मार्च में कह लेता कि मैं पहले कोर टॉपिक्स खत्म कर लेता हूं, तो मैं सबसे पहले करता कि हाँ हिस्ट्री रिवाइज कर लूं, और किसी एक बुक से, क्योंकि 10 बुक करने बैठूंगा तो नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर मॉडर्न इंडिया आई चूज स्पेक्ट्रम, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ा हुआ था, राइट। बाकी किताबें पढ़ी थी बट जीरो डाउन किया था स्पेक्ट्रम पे कि बार बार मैं इससे रिवाइज करूंगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए जो है मैं चूज करता लक्ष्मीकांत, तो अभी बुक्स देखेंगे बट ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं, और प्लस पीएम बख्शी, क्योंकि मैंने इससे पढ़ा हुआ था और इसमें सब मार्क्ड है, मेरे नोट्स तैयार हैं इसमें, तो मैं ये रेफर करूंगा। ऑफ कोर्स अपने नोट्स भी रेफर करूंगा, राइट। देन अगेन ज्योग्राफी और जो है इकोनॉमी। तो ज्योग्राफी क्योंकि मेरा ऑप्शनल है, तो अब हो सकता है आपका कोई ऑप्शनल जिसमें स्ट्रॉन्ग कर रहा हो आपको, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है 2 दिन दे दूंगा, कुछ देख लूंगा, रिवाइज कर लूंगा इसे, राइट। देन इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमी में नोट्स रिवाइज करने हैं, शायद 5 दिन इसमें चाहिए मुझे। तो अब मेरे पास जो टाइम है, लेट से 8 दिन मैंने हिस्ट्री पे डिवोट कर दिए और 8 दिन पॉलिटी पे डिवोट कर दिए, तो 8 8 16 और 16 5 2 7, 16 7 23 दिन ऑलमोस्ट हो गए। अभी भी मार्च में मेरे पास दिन बाकी है, ठीक है। इसमें मैं दोबारा रिवाइज करना चाहूं तो भी ठीक है, या फिर अब मैं सोच सकता हूं कि चलो लेट्स स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो ये बेसिकली 90 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो नाउ आई स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर। नाउ अगर मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं या तुम पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस माइट टेक 10 डेज, दिस माइट टेक 15 डेज, राइट। तो व्हाट्सएवर कितना भी दिन लग रहा है, तो ये आपको 10-12 दिन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देन अगेन इन्वायरमेंट, पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है 10-15 दिन लग जाए, पढ़ चुके हो पहले तो 1 हफ्ते में हो जाएगा, ये कर लिया। देन करंट अफेयर, तो पिछले, पहला टारगेट मैं लूंगा पिछले 1 साल का करंट अफेयर देख ले जाओ, ठीक है। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक, ये कंबाइंड मिलेगा मुझे, मैं जहां भी जिस सोर्स को भी रेफर कर रहा हूं मुझे कंबाइंड मिल रहा होगा ये, ठीक है। तो मैं ये रेफर कर लूंगा। अब हो सकता है इसमें भी 20 दिन लग जाए मुझे। कुल मिला जुला के इस 3 महीने में मेरे पास ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम अभी भी बच रहा है। पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद भी मेरे पास कम से कम 15 दिन का टाइम बच रहा है, ठीक है। ये 15 दिन क्योंकि मैं अभी स्ट्रेटजाइज कर रहा हूं, मैंने अभी ये जिया नहीं है, ठीक है। ध्यान से सोचो, मैंने अभी ये जिया नहीं है, मैंने खाली स्ट्रेटजाइज किया है। मैंने लिखा है हिस्ट्री कितने दिन, मैंने लिखा है पॉलिटी कितने दिन, मैंने लिखा है ज्योग्राफी 2 दिन, इकोनॉमी शायद 1-2 दिन या मे बी 5 दिन, ठीक है। देन हिस्ट्री सॉरी आर्ट एंड कल्चर, इसमें कितने दिन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इस पे कितने दिन। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है अभी, बट अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेटजाइज कर रहे हो, जैसे आज तुम करोगे इस क्लास के बाद। ये तुमने करने के बाद, करंट अफेयर देने के बाद 15 दिन का टाइम अभी बचा है ऑलमोस्ट। ये 15 दिन तुम्हें इसी में बीच में डालना है, और ये 15 दिन का टाइम एक्चुअली मार्च में नहीं है, ये 15 दिन का टाइम अप्रैल और मई में है। ये 15 दिन का टाइम वो है जिसमें तुम एक्चुअली मॉक दे रहे हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता कैसे, पेपर देने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एलिमिनेशन नहीं देख रहे हो कैसे होना है क्या नहीं होना है। तो ये पहली बात तो तुम्हारा ये है कि हाँ तुम्हारा ये ओवरऑल
मंथ प्लान करना है और मंथ में भी डे प्लान कर लेना है। तो इसीलिए देखो हेडिंग है प्लान योर डेली टारगेट्स। डेली का आपका जो है चीजें सेट है कि मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए बुक्स अब बात कर लेते हैं कि सोर्सेज आपको कौन कौन से रेफर करने चाहिए। बट अगेन एक बात शुरू करने से पहले कह दूं, हो सकता है आपने ऑलरेडी कोई सोर्स रेफर कर रखा है तो उसी को रेफर करें। कोई नई किताब, ये टाइम नहीं है, 90 दिन नहीं है जब आपको कोई नई किताब शुरू करनी चाहिए, राइट। तो आइए देखते हैं। तो हिस्ट्री अगर मैं कहूं मॉडर्न पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम, एंशियंट के लिए एनसीईआरटी बहुत है। मिडिवल अगर पढ़ना है, हालांकि इसको थोड़ा डीप्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट इसके लिए भी एनसीईआरटी बहुत है, इसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगेन ज्योग्राफी, अच्छा इसके अलावा हो सकता है आपका अपना सोर्स हो, उसी को रेफर करें। योर सोर्स, ये हमेशा हर सब्जेक्ट में है ये, योर ओन सोर्स। ओके, ज्योग्राफी अगेन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, प्लस अगर जीसी जोंग पढ़ी है तो ठीक है, अगर इतने से ही सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, एक एटलस रिफर कर लो तो बेस्ट है। क्लास 11th और 12th की टोटल एनसीईआरटीज, बस इतना ही पढ़ना है, 6 से 10वीं वाली नहीं पढ़नी है, बस मोर देन इनफ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पहले पढ़ चुके हो तो बेसिकली इनका रिवीजन करना है। देन पॉलिटी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ऑफ कोर्स इसके साथ करंट अफेयर आएगा, बट करंट अफेयर हम अलग बात कर रहे हैं, प्लस करंट अफेयर लिख लेते हैं। आपके पास नोट्स होंगे, आपने बनाया होगा कहीं, ठीक है, नहीं बनाया तो करंट अफेयर में कवर करो, राइट। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, मोर देन इनफ, नहीं तो मृणाल सर, जो फॉलो करना चाहो, ठीक है। देन आर्ट एंड कल्चर, नितिन संघानिया। और एक जो है और रेफर करना चाहूंगा, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने अब तक नहीं पढ़ा हुआ है और तुम्हारे लिए नई किताबें ही हैं, तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि भूल जाओगे पढ़ के। तो सीसीआरटी भूल जाओगे इससे कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा दिन याद नहीं करना है, कुछ ही टाइम की बात है ना, वहां पे बस एक बार टिक मार के वापस आ जाना है, तो रटना नहीं है, एक बार देख लेना है बस। ओके, इन्वायरमेंट के लिए जो है अगेन शंकर आईएएस, इट्स अ गुड बुक, ठीक है, नहीं तो टीएमएच की बुक फॉलो कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, दिस इज मोर देन इनफ, इसके लिए और जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एटलस एक अच्छा सोर्स है, एटलस से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, जैसे स्पेशली ज्योग्राफी में बात करिए, एनवायरनमेंट में कहाँ पे आपके कौन से जो है बायोस्फेयर्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें थोड़ा रेफर कर लोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही कॉम्बिनेशन मेन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सब चीज़ों का, अच्छा करंट अफेयर एक रह गया, करंट अफेयर कोई भी कंपाइलेशन फॉलो कर लो, जतिन का कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हो, मार्केट में कोई भी और कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हो, बहुत डिफरेंस कहीं नहीं है, ठीक है तुम्हारा, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे प्रीलिम्स का है, ठीक है। या जो अब तक नोट्स बनाए हो उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो कंपाइलेशन जैसे अनअकैडमी आर्टिकुलेट ही, आई थिंक नवंबर से तो अनअकैडमी आर्टिकुलेट ही है, तो अनअकैडमी आर्टिकुलेट के सारे एडिशन नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वो सारे एडिशन आप फॉलो कर सकते हो, या फिर करंट अफेयर राउंड अप ऑफ जतिन फॉलो कर सकते हो। देन देयर आर अदर करंट अफेयर राउंड अप एज वेल, ये सारे कोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा, इसी में साइंस एंड टेक कवर होता है, एक सेक्शन इसी कंपाइलेशन में साइंस एंड टेक होता है, विच इज मोर देन इनफ। साइंस एंड टेक आप करंट अफेयर रिलेटेड ही आता है, तो उसके लिए जो है आपको क्लास 9th 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन फॉर बेस पार्ट, अगर आपको समझ ही नहीं आता है, बट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी तो टाइम नहीं बचा उसके लिए, ठीक है। तो अभी आप उसे स्किप कर सकते हो कि 9th 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये ओवरऑल सोर्सेज हैं जो आप रेफर कर सकते हो, पढ़ लो, ये रिवाइज कर लो, बट ये वो सोर्सेज है जो मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा हो सकता है आपकी अपनी कोई किताब, जैसे हो सकता है आप स्पेक्ट्रम की जगह बिपिन चंद्रा फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यू विद दैट, ठीक है, उसी को रिवाइज कर लो, बट एक ही सोर्स रखो, ठीक है। हो सकता है कि आप लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी में ना फॉलो कर रहे हो, आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो उसी को पढ़ लो, ठीक है। आर्टिकल्स थोड़ा देख लो, आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं पीएम बख्शी रेफर करता था, बेयर एक्ट्स जो है, बट ये भी नहीं है कि सारे रटने, 150 तक काफी इंपॉर्टेंट है, 150 आर्टिकल तक काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एंड देन सब मिसलेनियस टॉपिक्स, इधर उधर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं खाली इतना रेफर कर लो, बाकी दुनिया रटने की जरूरत नहीं है आर्टिकल्स में, कि हाँ 400-500 आर्टिकल, मतलब जितने भी हैं 400 समथिंग, उतने रटने की कोशिश मत करो, ठीक है।
तो आई थिंक दीज आर दी सोर्सेज टू रिवाइज, जिसको आप अगर फॉलो कर लो तो जितना मटेरियल चाहिए पास होने के लिए वो हो जाएगा। ठीक है, इतना ही चाहिए पास होने के लिए। ओके तो वही तो बात यही है कि हाँ जल्दी जल्दी रिवाइज करो, अगर पॉसिबल हो सके तो एक राउंड और रिवाइज कर लो। ठीक है, पॉसिबल अगर हो सके तो एंड में एग्जाम से पहले जो आखिरी हफ्ता जो 15 दिन बचा लिए थे ना हमने, उसमें एक राउंड और रिवाइज कर लो। ठीक है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वापस उस पॉइंट पे आते हैं कि जो है जो 15 दिन हमने बचाए थे, 15 डेज, ठीक है, टारगेट मॉक्स। अच्छा, एक पेन पॉइंट कुछ लोगों का और होता है सीसैट। ठीक है, सीसैट में देखो टेस्ट देके देख लो, एलिमेंट्री क्वांट और इंग्लिश आती है, कोई बहुत जो है टफ नहीं है। बाकी आई थिंक आर्टिकुलेट पे वीडियोस बहुत सारे हैं सीसैट के लिए, उसे फॉलो कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। अच्छा एक और बात बताऊं मैं कि आर्टिकुलेट पे प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, अकेडमी आर्टिकुलेट जो यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी नहीं कर रखा तो। ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी प्रीलिम्स का बैच चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, करंट अफेयर कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ये सब तो तुम्हें फॉलो करना ही करना है, वो तो जो है तुम मतलब वो तो कर ही सकते हो, ये तो सोर्स है ही है। मैं कह रहा हूँ ये हम जो बात कर रहे थे अपने रिवीजन की बात कर रहे थे, अगर इसमें डाउट है तो फॉलो अनअकैडमी आर्टिकुलेट, जो पढ़ाया जा रहा है, प्रीलिम्स के रिवीजन बैचेस चल रहे हैं, लाइव मॉक चल रहा है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। खैर, तो जो मैं कह रहा था 15 डेज आपके पास हैं, तो मॉक्स टारगेट करो, कम से कम कोशिश करो कि 25 से 30 मॉक लगा लो विद एनालिसिस। देखो दिस विल टेक हेवी टोल ऑन यू, क्योंकि एनालिसिस टफ है, बट दिस विल टेल यू कि आप क्या मिस कर गए, कौन से पॉइंट ऐसे पूरी पढ़ाई में ओवरऑल कहीं मिस हो गए हैं। जैसे हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में आपने डांस नहीं पढ़ा, मिस हो गया, वो आपने सोचा था बाद में देखेंगे बट देखा ही नहीं, और एक डांस का सवाल आ गया, आपको पता चल गया अरे ये तो मिस हो गया, जल्दी से नितिन सिंघानिया खोली 5 पन्ने पलट लिए, रिवाइज हो गया, वो भी कभी पढ़ा होगा अभी जल्दी से देख लिया। ठीक है, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। यहीं पे एक और बात समझो कि मॉक में आपका टारगेट होना चाहिए 85 क्वेश्चंस। 85 सवाल का टारगेट होना चाहिए, इससे कम अगर कर रहे हो तो शायद सही खेल ही नहीं रहे हो, तुम गेम में अभी हो ही नहीं। 85 क्वेश्चंस मतलब 80 तो जाने डेफिनेटली तुम सब्जेक्टिव हो गया, बट 80 टू 85 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा और क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेटमेंट, 80 टू 85 क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए, तब तुम सही कर रहे हो। वाई? बिकॉज जो है यूपीएससी में जो रैंक 1 भी है ना, मतलब कोई भी है, मतलब कहने का मतलब है, तो किसी को भी ले लो तो कोई 100% सवाल जिसको नहीं आते, कोई भी होगा तो 100 में से उसको शायद 30 टू 35 क्वेश्चंस वो टिक करेगा जो से श्योर शॉट आते हैं, ओनली 30 टू 35 क्वेश्चंस। बाकी के जो 40 सवाल होते हैं ना, वो लॉजिकल गेसेस होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन पता है उससे एलिमिनेट करके कुछ और पे पहुंचे, फिर सोचा कि हाँ ये शायद सुना हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ा बोल्ड करके लिख लो कहीं अपने कमरे में, है ना, एलिमिनेशन करना होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ 30 टू 35% ही सवाल आपको श्योर शॉट पता होंगे, अगर उतना ही हर किसी के साथ होता है ना, ऐसा कोई रॉकेट साइंस कोई जो है, क्योंकि प्रीलिम्स का सवाल ये है ऑब्जेक्टिव है, उसमें फैक्चुअल स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, उसमें डिराइव्ड स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी किताब से वही कॉपी पेस्ट है, तुमने देखा हाँ ये तो पढ़ा है टिक, ऐसा नहीं होगा। वो 30 से 25 से 30 से 35 सवाल में हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा सवालों में ऐसा नहीं हो सकता, राइट। और जब ऐसा नहीं है तो डैट मीन्स कि बाकी के अगर आपको 40 सवाल करने हैं और, तो उसके लिए क्या चाहिए, लॉजिकल गेस। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपकी ओवरऑल रेंज बड़ी होनी चाहिए, आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है और उसके बेसिस पे आप बेटर गेसेस कर सकते हैं, है ना। मतलब ये बात थोड़ी जो है यकीन करने में मुश्किल होता है कि नहीं गेस मारना है, राइट, बट हाँ ये सच है, कितना भी बड़ा जो है टॉपर हो, जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो, जो भी सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि हाँ 80 टू 85 क्वेश्चन, देखो 100 क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी के जो 10-15 सवाल तुम टिक करोगे जबरदस्ती डेस्परेटली टिक करोगे, और वो गलत होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो है इस बात को समझो कि 80 टू 85 क्वेश्चन इज द राइट अमाउंट। 3 बार पेपर अटेम्प्ट करना होता है, पहली बार ये 30-35 सवाल ढूंढने होते हैं, दूसरी बार वो सवाल ढूंढने होते हैं जिसमें आपको टाइम देना है, तो उसमें एक बार ऑलरेडी टाइम दे चुके हो, क्योंकि देखा हुआ सवाल एक बार छोड़ के गए थे, राइट, फिर उसमें थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करके सोच के कि ये लॉजिकल है नहीं है टिक मारना होता है। तो क्या होता है कि हाँ उसके नेक्स्ट राउंड में आप वो
30-40 सवाल और हिट कर ले जाते हो। फिर एक थर्ड राउंड होता है, क्योंकि अब बचे हैं खाली 20-25 सवाल, जिसमें फिर आपको कुछ याद आ जाएगा, अरे ये तो सुना था यार, ये कैसे मिस हो गया। फिर वो 4-5-8 सवाल मिस जो है कैलकुलेट हो जाते हैं, टिक हो जाते हैं, और टोटल 80 to 85 स्कोर हो जाता है। बट उसके बाद जो बचा है वो कभी हिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पर्सनली ट्राई किया हुआ है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, राइट। तो जो है 80 to 85 ये सही मात्रा है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर इसे कम कर रहे हो, अगर 40 सवाल, अगर तुम ये सोच रहे हो कि 110 कट ऑफ है, मैं 50-100% सही हिट मारूंगा, कभी जिंदगी में क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना, ये सब दिमाग से निकाल दो कि मैं 50-100% जब तक मैं श्योर नहीं हूंगा मैं टिक नहीं करूंगा। बहुत लोगों से सुना होगा ये मुंह में, तुम बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा, बट जो है कि जब तक मैं 100% श्योर नहीं होता तब तक मैं टिक नहीं करता। 50% प्रोबेबिलिटी इज गुड इनफ। 50% चांसेस हैं कि सही हिट करोगे ना, तो हिट करो उसे, ठीक है। अगेन तो जो है ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि आई थिंक टाइम इज द ओनली रिसोर्स जो हमारे हाथ में इस समय, ओनली रिसोर्स। तुम्हारे पास तुम कितना पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, ओनली रिसोर्स विच यू हैव इज द टाइम, ठीक है। मैनेज इट वेल। इसीलिए शुरुआत हमने उसी से की थी कि एक प्लानर चाहिए, एक प्रॉपर प्लानर चाहिए, जिसमें तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि हाँ मार्च में ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। तुम क्या कर सकते हो, एक्सेल में बना सकते, एक प्लानर बना सकते हो डेली का, जिसमें ऊपर टाइम लिख लो, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक, ठीक है। और इस साइड डेट्स डाल दो, और उसमें क्या करो कि सबसे पहले ब्लॉक कर दो स्लीपिंग टाइम अपना, कि 7 घंटे सोओगे कब, क्योंकि उसी के बारे में श्योर हो तुम। तो 7 घंटे कम से कम, 6-7 घंटे ज्यादा ही हो गया, ऐसे 6 घंटे समथिंग बहुत है। और फिर ब्लॉक करो कि हाँ इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन टेस्ट देंगे, इस लेवल की प्लानिंग कर लो। ये प्लानिंग क्या तुम 100% इंप्लीमेंट कर पाओगे? नहीं। तुम ये प्लानिंग शायद 60-70% इंप्लीमेंट कर पाओगे, बट दिस इज स्टिल बेटर, क्योंकि अगर तुम ये प्लान ना करते तो शायद 10% 20% इंप्लीमेंट कर रहे होते, राइट। तो दिस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें ये परेशान मत हो या ये डिमोटिवेट ना हो कि मैं पूरा 100% प्लानर फॉलो नहीं कर पा रहा। वो ह्यूमन फैक्टर है, वो होगा नो डाउट, लेकिन उसके बिना और खराब होगा। तो 60-70% भी फॉलो कर रहे हो तो इट्स गुड, कोशिश करो, डेफिनेटली कोशिश करो यार कि हाँ 100% फॉलो कर रहे हो, बट वो होता नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आदमी थोड़ा ज्यादा ओवर एस्टिमेट करके जो है, ओवर एक्सपेक्ट करके अपने आप से कि मैं 12 घंटे 15 घंटे उठूंगा ही नहीं, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। 2 दिन कर भी लोगे तो तीसरे दिन जो है नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो देन जो है मैनेज योर वर्कलोड एज वेल, कि हाँ भाई जो है थोड़ा गैप लो बीच में, थोड़ा सा रेस्ट करो, जो है भाई 8 घंटे लगातार बैठ लिए फिर थोड़ा सा घूमाओ, 8 घंटे भी ज़्यादा हो गया, 4 घंटे लगातार बैठ लिए फिर 15 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लिया, गाने सुन लिए 2, फिर वापस आए, है ना। तो वो अपना मोटिवेशन लेवल बना के रखो, राइट। सो नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, जो हम अभी आर्टिकुलेट पे सब कुछ अवेलेबल भी है, कि द हिंदू के एनालिसिस भी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर वाले हैं पूरा सॉल्व करा रहे हैं, राइट। वो सारी चीज़ अवेलेबल हैं, और प्लस लाइव क्विजेस भी चल रहे हैं। तो आई थिंक जो कुछ चाहिए अभी आपको रिवाइज करने के लिए, वो सब कुछ अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे अवेलेबल है। बट अगेन अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका डाउट, उसका जो है प्रॉपर डिस्कशन भी होगा एक क्लास में, एक प्रॉपर फ्री क्लास में उसका डिस्कशन भी होगा। ये जरूर अटेंड करें, ये मिस ना करें। इसमें ऑलरेडी कुछ मॉक टेस्ट हो चुके हैं, उसे ऑफलाइन अटेंड कर लें, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बदल गया, कुछ नहीं बदल रहा, राइट। आप कौन सा ऑल इंडिया रैंक ढूंढ रहे थे उसमें, तो राइट। तो वो बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट हैं, और उनको जो है, जो हो भी चुके हैं पिछले महीनों में उनको भी अटेंड कर लें, जो आगे हो रहे हैं उनको भी अटेंड करें, तो आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो काफी टेस्ट तो आपको यहीं मिल जाएंगे, मेरे ख्याल में 20 टेस्ट ऑलमोस्ट आपको यहीं मिल जाएगा। तो फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अनअकैडमी पे अवेलेबल है, विद डिस्कशन एंड एवरीथिंग। अगला टेस्ट आ रहा है 8 मार्च को, और नेक्स्ट शायद 15 मार्च को है, ठीक है। और जो भी डेट है, चलो नेक्स्ट को हटा देते हैं, लेकिन अभी 8 मार्च को अगला टेस्ट, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, ये जो है उस दिन रिवाइज भी कर लो, 8 मार्च 7 मार्च को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, 8 मार्च को जाकर टेस्ट दे दो, राइट। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 8 मार्च भूले ना ये, और पुराने जो टेस्ट हुए वो भी दें और आगे वाले सारे टेस्ट दें। अगेन इन दी एंड प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुमने जो कुछ पढ़ा है और अगर प्रैक्टिस नहीं करा है, उस एग्जाम माहौल में तुम नहीं ढले हो, एलिमिनेशन मेथड तुमने नहीं समझा है, तुम्हें नहीं समझा है कि 3 राउंड में अटेंड करना है पेपर, 3 राउंड्स, तो आई डोंट नो क्या कर रहे हो, फिर कुछ बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो जो है ये समझना बड़ा जरूरी है।
कि चीज़ें जो हैं आगे के जो 90 दिन हैं ये बिल्कुल सही प्लान करके चला जाए, सही स्ट्रैटेजी के साथ चला जाए और प्रैक्टिस के साथ, सिर्फ पढ़ाई नहीं प्रैक्टिस भी करनी। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, यही कॉम्बिनेशन, यही जो है रामबाण है, यही पार कराएगा तुम्हें, राइट। तो ये जो 90 दिन है, लेट्स मेक दीज काउंट, है ना। इसमें कुछ ऐसा कर लें कि हाँ ये यादगार हो जाए, आपको मीन्स देना पड़े, है ना। खुदा चाहे कि आपको मीन्स देना पड़े, है ना। तो वो कोशिश करो। एंड लबासना तभी इंतजार करेगा, लबासना मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। लबासना विल बी इंटरव्यूइंग यू, ओके। तो या तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इसमें हम जो है ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, और जो है प्रीलिम्स के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, प्रीलिम्स के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्लस विल बी प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत करें और साथ में रहें, बाय बाय।